सर्वपित्र अमावस्या पितृपक्ष का आखिरी दिन होता है। इसे विसर्जनी अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन उन सभी पितरों का तर्पण श्राद्ध किया जाता है जिनकी तिथि हम भूल चुके होते हैं या ज्ञात नहीं होती है। अश्विन मास की अमावस्या का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। इस साल 6 अक्टूबर को सर्वपित्र अमावस्या है। इस दिन किए गए उपाय हमारे कष्टों को दूर कर देते हैं। अश्विन मास की इस अमावस्या की खास बात यह है कि इस बार इस दिन एक विशेष योग बन रहा है जो कि कई सालों में बनता है। तो आइए जानते हैं इस विशेष योग के बारे में। इस साल पितृपक्ष 2021 में सर्वपित्र अमावस्या के दिन गज छाया योग बन रहा है। इससे पहले यह योग 11 साल पहले 2010 में बना था। यह गज छाया योग काफी शुभ होता है। 6 अक्टूबर के दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों की सूर्य उदय से लेकर शाम को 4:34 तक हस्त नक्षत्र में होंगे। इस स्थिति के कारण गज छाया योग बनता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस योग में श्राद्ध करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। इतना ही नहीं, कहते हैं कि इस योग में तर्पण श्राद्ध करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है और घर में सुख समृद्धि आती है। इस योग में श्राद्ध और दान करने से अगले 12 सालों के लिए पितरों की क्षुधा शांत हो जाती है। इसके बाद यह योग 8 साल बाद 2029 में बनेगा। पितृपक्ष के दौरान गज छाया योग को बेहद ही शुभ माना गया है। इस दिन इस योग में पितरों के लिए श्राद्ध करें और घी मिली हुई खीर दान करें। कहते हैं कि ऐसा करने से पितृ अगले 12 सालों तक तृप्त हो जाते हैं। इसके अलावा इस समय गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन कराएं, ब्राह्मणों को भोजन कराएं। उन्हें अन्न और कपड़ों का दान देने से आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और घर में धन की कभी कमी नहीं रहेगी। शास्त्र सम्मत के अनुसार जिस तिथि को हमारे परिजन की मृत्यु हुई है, पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष में उसी तिथि में उनके नाम से श्राद्ध किया जाना चाहिए। परंतु यदि किसी कारणवश उनकी मृत्यु तिथि भूल गए हैं तो आपको अपनी इस भूल का सुधार करते हुए अमावस्या तिथि के दिन उनके नाम से श्राद्ध करना चाहिए। इसलिए पितृपक्ष की अमावस्या को सर्वपित्र अमावस्या भी कहा गया है। भूल चूक की भरपाई के लिए इस विधि से श्राद्ध करना चाहिए। पितृपक्ष में सर्वपित्र अमावस्या को अपने सभी पितरों के लिए एक साथ श्राद्ध कर सकते हैं। सर्वपित्र अमावस्या को 16 ब्राह्मणों को भोजन कराना धर्मशास्त्रों में अत्यंत शुभ माना गया है। सर्वपित्र अमावस्या को श्राद्ध करते समय घर के दक्षिण दिशा में सफेद वस्त्र पर पितृ यंत्र की स्थापना करें। अब तिल के तेल का दीपक जलाएं और सुगंधित पुष्प अर्पित करें। जल में चंदन और तिल मिलाकर तर्पण करें। इसके बाद कुश के आसन पर बैठकर गीता के 16वें अध्याय का पाठ करें। ब्राह्मणों के लिए जो भोजन बनाया गया है उनमें से भोजन लेकर 5 हिस्से देवताओं, गाय, कुत्ते, कौवे और चींटियों के लिए निकालें, जिसे उन्हें खिला दें। अब ब्राह्मणों को खीर, पूरी, सब्जी, मिष्ठान, लौंग, इलायची व मिश्री आदि अन्य चीजें श्रद्धा पूर्वक खिलाएं। दक्षिणा देकर उन्हें श्रद्धा पूर्वक विदा करें और पैर छूकर आशीर्वाद लें। सर्वपित्र अमावस्या के दिन सभी पितृ अपने पितृलोक लौट जाते हैं। रास्ते में उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए सर्वपित्र अमावस्या के दिन दीपदान की परंपरा है। इस दिन शाम को घर के दक्षिण और तिल के तेल का 16 दीपक जलाएं। दीपदान से पितृ संतुष्ट होकर पितृलोक चले जाते हैं
और अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। उनके आशीर्वाद से घर परिवार में सुख समृद्धि और खुशियां आती हैं। 6 अक्टूबर को हस्त नक्षत्र में सर्वपित्र अमावस्या का शुभ संयोग बन रहा है। साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग भी रहेगा। इस दिन सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध एक ही राशि में रहेंगे। वहीं सूर्य और बुध से बुध आदित्य योग बन रहा है। चंद्र मंगल महालक्ष्मी योग बना रहे हैं। इसी तरह ग्रहों की विशेष स्थिति बनने से इस पर्व पर किए गए स्नान, दान और पूजा पाठ का पूरा फल जल्दी ही मिलेगा। वर्तमान हालातों को देखते हुए घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर नहाने से तीर्थ स्थान का फल मिल सकता है। सर्वपित्र अमावस्या पर ग्रहों की विशेष स्थिति बनने से इस दिन पितरों की विशेष पूजा करने से हर तरह की परेशानियां दूर होती हैं। साथ ही कुंडली में ग्रहों की स्थिति से बने पितृ दोष का अशुभ प्रभाव कम हो जाता है। इस अमावस्या पर सुबह तीर्थ के जल से स्नान करें। इसके बाद पितरों की संतुष्टि के लिए श्रद्धा के मुताबिक जरूरतमंद लोगों को अन्न, जल, कपड़े या अन्य जरूरी चीजों का दान कर सकते हैं। इस दिन गाय को घास भी खिलाना चाहिए। साथ ही इस पर्व पर पेड़ पौधे लगाए जाएं, जिससे पितृ संतुष्ट होते हैं। पितृ मोक्ष अमावस्या पर दान पुण्य का बहुत ही महत्व होता है। इस पर्व पर घर में पूजा के बाद जरूरतमंद लोगों को धन और अनाज का दान करें। किसी गौशाला में घास या धन का दान करें। माना जाता है कि इस दिन किए गए दान का कई गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। बुधवार को सूरज उगने से पहले नहा लें। इसके बाद पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण और पूजा पाठ करें। गाय के घी का दीपक लगाएं। श्रद्धा अनुसार दान का संकल्प लें। इसके बाद गाय को हरी घास खिलाएं। कुत्तों और कौओं को रोटी खिलाएं। अमावस्या पर महामृत्युंजय मंत्र या भगवान शिव के नाम का जाप करें। अमावस्या के दौरान ब्राह्मण भोजन करवा सकते हैं। संभव ना हो तो किसी मंदिर में आटा, घी, दक्षिणा, कपड़े या अन्य जरूरी चीजें दान करें।